2026 को अभी समाजवादी पार्टी का झंडा महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा सिंह बिष्ट द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा जलाया गया है। उस झंडे में साइकिल निशान के साथ साथ हमारे श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की फ़ोटो, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की फ़ोटो श्री अखिलेश यादव जी की फ़ोटो उसमें थी। उस झंडे में उस झंडे को जलाया गया है। इससे करोड़ों कार्यकर्ताओं की, समाजवादी पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इससे माहौल अमन चैन का बिगड़ सकता है। प्रदेश में इस तरह से लोग आक्रोशित हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। उसी के विषय में हम लोग यहाँ आए हैं। थाना अध्यक्ष को अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में, गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज करने के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है, हम लोगों ने कहा है और उसके बाद उसमें कठिन से कठिन कार्रवाई की मांग की है, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ में जो झंडा जलाया गया कांग्रेस का भी झंडा था जिसमें ट्राई कलर था। जी 3 रंग का संवैधानिक। हाँ, नहीं तो ये भी एक बड़ा असंवैधानिक बात है, क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें आप विरोध कर भी रहे हैं तो विरोध करते समय आपको एटलीस्ट कुछ मिनिमम जो तत्व चीज़ें होती हैं उनका ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के झंडे में हमारा ट्राई कलर आता था, वो एक बहुत गलत चीज़ थी। उसी तरीके से आप किसी भी पार्टी का फ्लैग हो या किसी देश का फ्लैग हो इस तरीके से नहीं जला सकते हैं। ये बहुत गलत मैसेज जाता है और ये भी दिखाता है कि आप देश के संविधान कानून को लेकर भी अवेयर नहीं है और ना ही जागरूक हैं और ना ही देश के कानूनों को आप मानते हैं। राजनीति में विधान भवन के सामने जलाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधान भवन के सामने जलाया गया है, विधानसभा के सामने जलाया गया है झंडा। ये बहुत और घोर अपराध है। में आक्रोश है दोनों दलों के, उनकी भावनाएं आहत हुई, क्या आपको लगता है? बिल्कुल आहत हुई होंगी। कांग्रेस की भावनाएं क्यों नहीं आहत होंगी? और आम नागरिक की जो तिरंगा झंडा उसमें है कांग्रेस में, देश के और जो भी देश से जुड़े हुए लोग हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। पार्टी का सवाल ही केवल नहीं है। जो राजनीति में एक शिष्टाचार की बात होती है, जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो क्या वो फिर शिष्टाचार खत्म होता हुआ नजर आता है? बिल्कुल शिष्टाचार क्या, सारी चीज़ें लांग के लोग मानवता, नैतिकता की सीमा को भी लांग गए हैं और उससे आगे जाकर के ये काम किया है। और हम ये मांग करते हैं कठिन से कठिन कठोर कार्रवाई हो, और वरना कार्यकर्ता बहुत आकर्षित हैं। अमन चैन का माहौल ख़राब हो सकता है, अमन चैन प्रदेश का बिगड़ सकता है। अर्पणा यादव इसमें नेतृत्व कर रही थी, जिनके हाथ में झंडा था। वो समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी भी रही हैं कैंट से और मौजूदा समय में उपाध्यक्ष भी हैं महिला आयोग। क्या कहेंगे? ये बहुत गलत है। जो भी हो, आपकी कोई पार्टी से कोई विरोध है तो एक आप उस तरह से, लेकिन झंडा जलाना तो ये घोर अपराध की श्रेणी में आता है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके मत अलग सकते हैं, आपका राजनीतिक स्तर पर विरोध होता है, लेकिन झंडा जलाना तो बहुत व्यक्तिगत हो जाना है और बहुत एक घोर अपराध है। इसकी हम लोग न्यायपालिका में जाएंगे, हम लोग जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। किसी भी कीमत पर एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी हद तक किसी भी अदालत में जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। उसके लिए पूरी तरह हम लोग तत्पर हैं, पूरा मन बना चुके हैं। कहीं ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है और ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा मांग करेंगे हम लोग, और ज़्यादा धरना प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी, एफआईआर वो भी करेंगे। और अगर कहीं न्याय नहीं मिला तो हम लोग निश्चित ही न्यायपालिका दरवाज़ा जरूर खटखटाएंगे। न्यायपालिका से हमें उम्मीद है कि वहाँ हमारे मामले में एफआईआर दर्ज जरूर होगी।